गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी में हम फिर से एक नए कैटेगरी के साथ हाजिर हैं और इस कैटेगरी का नाम है एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड। अब एक्टिव फंड का मतलब कि इन फंड मैनेजर का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन है। फंड मैनेजर एक पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंड के हिसाब से पोर्टफोलियो की अलाइनमेंट करते हैं और उस अलाइंड पोर्टफोलियो को मार्केट में ट्रेड करते हैं और ट्रेड करके उससे अपने यूनिट होल्डर के लिए रिटर्न बनाते हैं। क्योंकि इस अलाइनमेंट एंड ट्रेडिंग में स्टॉक्स का चर्निंग थोड़ा हाई होता है, इसलिए एक एक्टिव फंड में नेचुरली कॉस्ट ज्यादा होती है। क्योंकि फंड मैनेजर उसको एक्टिवली मैनेज करते हैं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होती है और इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव फंड। अब इसके अपोजिट, एक्टिव का अपोजिट पैसिव से दूसरे कैटेगरी के फंड है जिसको पैसिव फंड बोलते हैं। अब पैसिव फंड क्या हुआ? पैसिव फंड वो फंड है जो मार्केट के किसी इंडेक्स को मिरर करती है। लेट्स फॉर एग्जांपल एनएससी का निफ्टी फंड। निफ्टी इंडेक्स है जिसमें की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब इस पैसिव फंड में एक फंड मैनेजर की प्रयास होती है कि जैसे इंडेक्स में 50 कंपनी का वेटेज है, उसी वेटेज के हिसाब से उन्हीं स्टॉक्स में, उन्हीं प्रोपोर्शंस में फंड का एलोकेशन किया जाए। क्योंकि इसमें फंड और फंड मैनेजर के द्वारा लगाए हुए पैसे एक इंडेक्स के अनुरूप होती हैं, इसलिए इस पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती और इसी कारण से इसको मिरर ऑफ द इंडेक्स बोलते हैं एंड दैट इज व्हाई ए फंड पैसिव फंड बोला जाता है। तो आपको कैटेगराइजेशन में हमने दूसरे कैटेगरी की बात की, नंबर 1 एक्टिव फंड एंड नंबर 2 पैसिव फंड। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर इज एक्टिवली प्लेइंग विद द पोर्टफोलियो, बट इन पैसिव फंड he is just replicating or mirroring the index. So this makes our decision very clear कि हमें इंडेक्स के हिसाब से फंड इन्वेस्ट करना है या फंड मैनेजर के एक्टिव अप्रोच के हिसाब से। तो इन दो कैटेगराइजेशन के बाद हम नेक्स्ट लॉट में अगले सीरीज में बात करेंगे कि एक फंड जिसको हम बोलते हैं इक्विटी फंड, डेट फंड एंड हाइब्रिड फंड, इन तीनों कैटेगरी में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है, इसकी हम बात करेंगे अपने अगले सीरीज में। इस सीरीज के लिए इतना ही। थैंक यू।